ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल को अगर हम उसकी टाइमलाइन से लिंक करें कि आप किसी भी प्रोजेक्ट की किस स्टेज के ऊपर आप उस कंट्रोल मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर रहे हैं या उसमें आप उसको बरूए कार ला रहे हैं, तो उसको टाइमलाइन से लिंक करते हुए अगर हम उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो देयर आर 3 कैटेगरीज और 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल दैट वी कैन आइडेंटिफाई इन द लिटरेचर। और वो 3 टाइप्स कौन सी हैं, जिसमें इसमें से नंबर 1 को हम फीड फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं या उसको हम फीड फॉरवर्ड कह सकते हैं। अब फीड फॉरवर्ड क्या इंडिकेट करता है, यानी ये वो वक्त है जबकि अभी आपने एक्चुअली एक्शन नहीं लिया। ये एक प्रिलिमिनरी और प्रिवेंटिव कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ फोरसी करते हो, फोरसी द एंटायर प्रोजेक्ट और किस किस्म के आपको प्रॉब्लम्स इसमें फेस करने पड़ सकते हैं, किस तरह के रिसोर्स डेफिशिएंसीज का आपको चैलेंज लेना पड़ सकता है, कौन से ऐसे वो हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जो कि तमाम तर मैकेनिज़्म को रेजिस्ट भी करें और तमाम तर प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी पूरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो इन सब फैक्टर्स को आप जहन में रखते हैं विद अ प्रोएक्टिव अप्रोच एंड रिमेंबर द एक्शन इज़ येट टू बी टेकन। सो इसके तहत आप एंटिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम को और ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट के ऊपर आपका फोकस होता है कि आपने उनको उन वाले पॉसिबल जो हर्डल्स हैं जो कि आपको आपकी राह में रुकावट डाल सकते हैं उसको दूर कैसे करना है। तो आप अपनी तमाम तर थ्रू योर थिंकिंग, थ्रू योर रिसोर्सेज, टाइम इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, प्लान इन्वेस्टमेंट, आप इनपुट पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनपुट स्टैंडर्ड्स को आप बेहतर से बेहतर करते हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म में। जबकि नंबर 2 जो आपकी एक प्रोजेक्ट जो स्टेज हो सकती है या लाइफ टाइम हो सकता है, ये वो पीरियड है जबकि एक्चुअली एक्शन हो रहा है, एक्चुअली प्रोडक्ट इज़ प्रोग्रेस या वर्क इज़ अंडर प्रोग्रेस। सो एट दैट मोमेंट आप कंकरेंटली अगर आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, आपने एक प्लान लॉन्च कर दिया है एंड यू आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग and you are ready to solve the problems as they occur. So whenever a problem occurs, you just take action accordingly और आप उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आपका जो कंट्रोल मैकेनिज़्म जिसके ऊपर आपको काम करने की इस स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी वो है आपका पूरा का पूरा फोकस परफॉर्मेंस या प्रोसेस के ऊपर होना कि किस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा है, उसमें स्मूथली सारे काम हो रहे हैं या नहीं, कहीं पे कोई हर्डल आ रही है नहीं, कहीं पे कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, नॉइज़ लेवल तो नहीं है। सो यू विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ दोज पॉसिबल हर्डल्स जो कि आपके प्रोसेस को बैरियर कर रहे हैं और जो उसको ऑब्स्टिकल कर रहे हैं। assess and the manager assesses current work activities and relies on performance standards। आपके जहन में जो बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन का और सारे के सारे आउटपुट का, वो है वो क्राइटेरिया जो कि आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के लिए डिफ़ाइन किया था। जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए तो उसके बाद में जो आपने क्राइटेरियाज या स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया और डिफ़ाइन किया वो एक परफॉर्मेंस इनपुट स्टैंडर्ड्स को किया रिसोर्सेज के, यानी मिनिमम क्या देंगे, फिर आपकी मिनिमम परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेड होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, व्हाट काइंड ऑफ टाइम यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विल टेक, हाउ विल दैट be taking place, will there be any developmental needs for the team members and so on. So you will have a lot of focus on the procedure and the manager's aim to ensure that work activities produce the correct results. In the third form, which is called feedback, now the action is complete. Now your role is, or the focus is on the organizational outputs. So you just see and you try to see कि आपको जो ultimately product हासिल हुआ है उसकी quality का क्या level है, क्या वो वाकई उन standards के मुताबिक हासिल हुआ है जिसके लिए आपने objective set किए थे और जिसके मुताबिक आपने तमाम तर plan को organize किया था, implement किया था, execute किया था या कि नहीं। So इसमें आपका जो focus है वो आउटपुट पे होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होगा, कंप्लीशन रिजल्ट्स पे होगा एंड देन यू विल टेक अ स्टेप टू कंपेयर इट विद द योर विश लिस्ट और द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्टैंडर्ड्स व्हिच वर देयर व्हेन you started the project. So these are 3 ways according to the timeline where you stand in your project life. So you can just have one of these types and eventually you will see that you will have to use all 3 of them. शुरू में भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, सर्टन कंट्रोल मैकेनिज़म्स को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट के दौरान में भी है और प्रोजेक्ट के बाद में भी होती है।